हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है डेंजरस विथ लव भाग 7। शहरयार का बिला। रात के 1 बज चुके थे। शहरयार का गुस्सा काफ़ी हद तक कम हो चुका था। वह उस डार्क रूम से उठकर अपने रूम में चला जाता है। अदालिया रोते रोते ही सो चुकी थी। उसकी गालों पर सूख चुके आंसू ही सब बयां कर रहे थे। शहरयार अपने राउंड से बेड पर देखता है तो अदालिया अभी भी बिना कपड़ों में सिर्फ बेड की सफ़ेद चादर से लिपटी हुई थी। शहरयार अपने कदम अदालिया की ओर बढ़ा देता है। रोने के कारण अदालिया का फेस रेड हो गया था। उस पर शहरयार के थप्पड़ के निशान उसके गाल पर छपे हुए थे। शहरयार गहरी सांस लेते हुए बेस्ट हैंड बॉक्स लाता है और अदालिया के बगल में बैठता है। उस मासूम सा चेहरा मुरझा गया था। शहरयार हल्के हाथ से होठ पर लगे खून को साफ करता है तो अदालिया के माथे पर शिकन आ जाती है, लेकिन वह गहरी नींद में थी। ऑइलमेंट लगाने के बाद शहरयार उसके हाथ पर पट्टी करता है और बॉक्स को साइड में रख अदालिया के चेहरे को देखते हुए कहा, लिटिल चेरी, क्यों मुझे मजबूर किया करने में? सब तुम्हारी गलती है, सब। यह बोलते हुए उसका चेहरा बिल्कुल डार्क था। वह बेड से उठकर वार्डरोब से ब्लैंकेट निकालकर अदालिया पर उड़ा देता है और खुद भी उसी के पास ले जाता है। वह अदालिया को खुद की बाहों में भर लेता है जैसे वह कोई मोम की गुड़िया हो। और अब आगे। हॉस्पिटल में अलनफर को जब होश आता है वह अदालिया का नाम लेते हुए बोला, डॉल। वही सोफे पर बैठे समर्थ रस्तोगी और प्रिया जी अल्फ्रन की आवाज़ सुनकर उसे देखने लगते हैं जो बेड से उठ रहा था। समर्थ जी अपने तेज आवाज़ में बोले, अल्फ्रन, डोंट मूव, अभी तुम ठीक नहीं हो बेटा। अल्फ्रन ने धीमे स्वर में कहा, नहीं डैड, डॉल को बचाना होगा। वो डेविल उसका जीना मुश्किल कर देगा और डॉल सिर्फ मेरी है। अपने बेटे का अदालिया के लिए पागलपन देखकर समर्थ रस्तोगी और प्रिया जी दोनों ही हैरान थे, लेकिन समर्थ जी उसे कैसे शहरयार के पास जाने देते? वह उसके सच से अनजान नहीं थे। समर्थ जी ने अल्फ्रन का हाथ पकड़कर थोड़ा गुस्से में कहा, भूल जा उस लड़की को, तू शहरयार की कैद से उसे कभी नहीं बाहर निकाल सकता। अल्फ्रन ने गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, क्यों डैड, आप इतना क्यों डरते हैं अंकल से? आखिर क्या ही कर लेंगे वो? हटिए, यहाँ से जाने दीजिए मुझे। तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ रूम में गूंज जाती है। चटाक। यह थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि समर्थ जी ने अल्फ्रन को मारा था, जो उसे गुस्से में घूरते हुए बोले, पागल मत बन अल्फ्रन, हमारी 7 पुश्तें मिलकर भी उसका एक का मुकाबला भी नहीं कर सकती। जानना चाहता है ना वो कौन है? वो गोश्त है, राक्षस है वो, पूरा अंडरवर्ल्ड ही नहीं, कभी मैंने भी उसके सामने घुटने टेके हैं। अल्फ्रन यह सुनकर हैरान हो गया था। वहीं प्रिया जी भी अल्फ्रन की तरह हैरान थी। समर्थ जी ने जारी रखते हुए कहा, 10 साल पहले की बात है जब उसकी औकात सिर्फ एक शार्प शूटर की तरह, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह बदल गया और एक डेविल बीस्ट बन गया जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड को अपने कदमों में झुका लिया। पूरा अंडरवर्ल्ड उसे द गोस्ट के नाम से जानता है। अल्फ्रन ने धीमे स्वर में कहा, आखिर ऐसा क्या हुआ था शहरयार अंकल के साथ जो वो इतना बदल गए? समर्थ जी ने अल्फ्रन को देखते हुए कहा, इसकी खबर किसी को नहीं है, कोई नहीं जानता क्या हुआ और कैसे। बस तब से आज तक कोई उसे नीचे नहीं गिरा पाया। ऑस्ट्रेलिया का इकलौता शख्स है जो सीएम की कुर्सी पर ना होते हुए भी उसी कुर्सी का राजा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है और वहाँ भी पॉलिटिकल पार्टी होती है। विक्टोरिया के पास ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि सभा में 38 सीटें और ऑस्ट्रेलियाई सीनेट में 12 सीटें हैं। राज्य स्तर पर विक्टोरिया की संसद में विधानसभा और विधान परिषद शामिल हैं। प्रमुख जैकिंटा एलन के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी ने 2014 से विक्टोरिया पर शासन किया है। विक्टोरिया के गवर्नर राज्य में सम्राट के प्रतिनिधि वर्तमान में मार्गरेट गार्डनर हैं। विक्टोरिया को 79 स्थानीय सरकारी क्षेत्र के साथ साथ कई अनिगमित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिन्हें राज्य सीधे प्रशासित करता है। यस, बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन है ताकि आप यह ना समझें कि वहाँ गवर्नमेंट
नहीं है, ओके। अपने डैड के मुंह से यह सब सुनकर अल्फरन घबरा तो गया था, लेकिन अदालिया को पाना उसकी जिद थी। समर्थ जी अल्फरन को चुप देखकर समझ गए कि शायद अल्फरन उसकी बात समझ गया है, लेकिन वह क्या जानते थे कि अल्फरन के मन में क्या चल रहा है। अल्फरन मन ही मन सोचते हुए, तुम जितने भी पावरफुल क्यों नहीं हो, लेकिन डॉल मेरा पागलपन है, उसे पाना मेरी जिद है, जिसे किसी भी कीमत पर तुझसे छीन कर रहूंगा। अगली सुबह शहरयार की नींद पहले ही खुल चुकी थी। वह नजर अदालिया का मासूम चेहरा देखता है जो सूरज की रोशनी में खिला हुआ था। शहरयार उसके गाल पर किस करते हुए वहां से उठ जाता है और अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा देता है। अदालिया जो सब भूल सुकून की नींद सो रही थी, आधे घंटे में शहरयार रेडी होकर रूम के अंदर आता है तो देखता है अदालिया अब भी सो रही है। वह बिना उसे परेशान किए वहां से चला गया था। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया के पास एक बेहद आलीशान सिटी टाइप टाउन को बनाया गया था। वो काफी बड़ा इलाका था, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो किसी की पर्सनल पैलेस है। उस पूरे एरिया को बॉडीगार्ड्स ने कवर किया हुआ था। उस एरिया के अंदर जाने वाले रास्ते पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था मास्टर्स टेरिटरी। चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जो सिर्फ क्रिस्टल से बनाया गया था। वहीं एक ऐसा कोना था जहाँ की एक छोटी सी जगह में बना एक डार्क रूम था। उससे किसी की चीखने की आवाजें आ रही थी। उस डार्क रूम के बीचों बीच एक रॉयल क्रिस्टल किंग चेयर लगा हुआ था। उस चेयर को देख दिल और दिमाग में सिर्फ शैतान का ख्याल आ रहा था। उस डार्क रूम में एक लड़की बुरी तरह से बिखरी पड़ी थी। उसके होठों के किनारे और सिर से लगातार खून बहे जा रहा था। वो रोते हुए वहां खड़ी एक लेडी गार्ड से बोली, प्लीज लीव मी। देखो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इंडिया छोड़कर चली जाऊंगी, वापस कभी यहाँ पलट कर नहीं देखूंगी, लेकिन मुझे जाने दो, वरना वरना वो मुझे जिंदा दफना देगा। तो वो लेडी गार्ड उस लड़की के गालों पर एक तेज तमाचा धरते हुए बोली, जो बोलना है मास्टर के सामने बोलना, हमारे सामने नहीं। और मास्टर की नज़रों में हर गलती की सजा मौत ही होती है, जो आज तेरी किस्मत में है। वो लड़की रोते हुए बोली, नहीं नहीं प्लीज नहीं। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और एक तेज रोशनी के बीच से एक काला साया, जिसकी पर्सनालिटी ही किसी को डराने के लिए काफ़ी थी, वो अभी डरावने कदमों के साथ आगे आता है। इस वक्त उस साए का ऑरा बेहद ठंडा और खतरनाक था। उसकी लाल आंखें उसके गुस्से का अंदाजा दे रही थी। वो साया सीधा उस रॉयल क्रिस्टल किंग चेयर पर आकर बैठते हुए बेहद खतरनाक आवाज में बोला, व्हाट इज मर्सी इज शुड बी फॉरगेटन एज सून एज इट इज बिटर्ड। और उस अब धोखे की सजा तो मिलेगी, और शहरयार को धोखा देना मतलब अपनी मौत को गले लगाना होता है। सो वॉच योर डेथ, फिल इट अप। ये कोई और नहीं शहरयार था। उसके बात सुनकर वो लड़की रोते हुए बोली, मास्टर प्लीज छोड़ दीजिए, मैं वो सब जानबूझकर नहीं किया। आह। तभी अचानक उसकी दर्दनाक चीख पूरे डार्क रूम में गूंज उठती है, क्योंकि वहां पर खड़ी लेडी गार्ड ने उस लड़की के बालों को पकड़कर बड़ी बेरहमी से नोच लिया था। वो भी चीखी ही थी कि तभी उसके हाथ पर एक और गार्ड गर्म लोहे को लाकर रख देती है। पूरा डार्क रूम चीख से गूंज रहा था, और जितनी बार भी ये चीख गूंजती, शहरयार के चेहरे पर उतना ही सुकून आता। वो लड़की दर्द से चिल्लाते हुए बोली, डू यू आर सच अ हार्टलेस पर्सन। तुम्हारे दिल की जगह पत्थर है, तुम इंसान नहीं हैवान हो शहरयार मर्चेंट। आह। वो लड़की पूरी तरह से खून से सन चुकी थी, अधमरी हो चुकी थी। अगर कोई नॉर्मल इंसान उसकी हालत देख ले तो वो सच में शहरयार को एक जानवर ही मानता। शहरयार डेंजरस डेविल इस्माइल के साथ बोला, डिड यू नो इट दैट शहरयार मर्चेंट सच में डेविल है, जिसे धोखे से झूठ से सख्त नफरत है। और शहरयार मर्चेंट वो है जो मौत क्या होती है उसका अंदाजा दिलाता है। ये बोलकर शहरयार अपनी जगह से खड़े होते हुए अपनी आंखों पर सिर चढ़ाते हुए बोला, क्लीन अप दिस मेस एंड सो इट्स रथ। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। अभी वो बाहर आया था
कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन रिसीव करके सिर्फ एक शब्द बोला, हाँ। तो दूसरी तरफ से कुछ बोला जाता है जिसे सुन शहरयार का ऑरा बेहद ठंडा और खतरनाक होने लगता था। वो अपनी डरावनी आवाज़ में बोला, जस्ट कम। ये बोलकर वो कॉल कट कर अपनी कार में बैठकर फुल स्पीड से कार को ड्राइव करने लगता है। किसकी कॉल आने पर शहरयार इतनी जल्दी से वहाँ से निकल गया। करीब 20 मिनट में वह घर पहुँच गया। वह कार का दरवाज़ा खुला छोड़कर वहाँ से अंदर की तरफ कदम बढ़ा देता है। दक्ष भागते हुए शहरयार के पास आता है और घबराते हुए बोला, मास्टर, मैम हमें पूरे घर में नहीं मिली। शहरयार ने यह सुनकर डरावनी आवाज़ में कहा, ओह रियली? अगर वो मुझे इसी घर में मिली तो झूठ बोलने की सज़ा क्या होती है? मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। शहरयार अपने रूम में जाता है तो अदालिया वहाँ नहीं थी। यह देखकर शहरयार की चारकोल इविल आइज डार्क हो गई थी। उसके गुस्से की सीमा पार कर चुकी थी। उसने गुस्से में दरवाजे पर पंच मारते हुए कहा, व्हाट द हेल? बहुत बड़ी गलती की लिटिल चेरी। अब तुम नहीं जानती मैं क्या करूँगा। दूसरी तरफ गार्डन में एक लड़की पूरी दुनिया से बेखबर झूले पर सो रही थी। वहीं वहाँ पर चल रही हवा से उस लड़की के बाद उसके खूबसूरत चेहरे पर बिखरे हुए थे। शहरयार गुस्से में बालकनी की रेलिंग के पास खड़ा था। जैसे ही उसकी नज़र गार्डन में जाती है तो उसकी चारकोल इविल आई चमक उठती है। वह बिना एक भी पल गंवाए नीचे गार्डन में चला जाता है, जहाँ उसकी लिटिल चेरी अपनी नींद के आगोश में थी। शहरयार से इंटेक्स नजरों से देखते हुए बोला, तारीफ क्या करूं तेरी, कुछ अल्फाज भी ना मिले। जब से देखा है तुझे इस दिल में अरमान है जगे। शहरयार सोती हुई अदालिया को अपनी बाहों में उठाता है। अदालिया छोटे से बच्चे की तरह उससे लगी हुई थी। उसकी यही आदत थी, जब भी वह सोती थी तो गहरी नींद में सोती थी। शहरयार उसे बिस्तर पर लिटा देता है और उसके चेहरे पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, लिटिल चेरी, मुझे लगा था तुम भाग जाओगी, पर आई एम इम्प्रेस। उसकी ठंडी उंगलियां अदालिया के गर्म और मुलायम होठों पर रुक जाती है। वह झुकते हुए अदालिया के राउंड रोजी लिप्स को अपने होठों में भरकर फोर्स के साथ किस करने लगा। अचानक से अदालिया कदम घुटने लगा। वह अपनी आंखें खोल लेती है। शायद शहरयार यही चाहता था। अदालिया शहरयार को पीछे हटाने के लिए अपना हाथ आगे करती है कि शहरयार उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है, लेकिन किस ब्रेक नहीं करता। ऊपर से रूम में हद है से ज़्यादा अंधेरा है और अदालिया को अंधेरे से डर लगता था। उसकी कुछ पुरानी यादें थी जो उसे इस अंधेरे से डराती थी। शहरयार अदालिया के होठों को छोड़ देता है तो अदालिया तेज तेज सांसें लेने लगती है। उसके माथे पर पसीना आ गया था। शहरयार अपने दूसरे हाथ से अंगूठे से अदालिया के वेट राउंड रोजी पिंक लिप्स को रफ करते हुए बेहद इंटॉक्सिकेटिंग स्टाइल में बोला, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? हाँ। अदालिया, जिसे जब भी डर लगता है उसके हाथों की हथेली और पैरों के सोल्स गर्म होकर जलने लगते हैं और पसीने आने लगते हैं। वो शहरयार की स्लीव्स को अपनी छोटी सी मुंह में भरते हुए धीरे से बोली, हाँ हाँ, मेरे को डर लगता है। प्लीज़ लाइट ऑन कर दीजिए लिटिल चेरी, बट तुम्हें मेरी काली अंधेरी दुनिया में रहना होगा मेरे साथ, मेरे लिए। तुम ऐसे डर नहीं सकती। शहरयार की आवाज़ में उसका ऑरा और उसका मिजाज साफ झलक रहा था। अदालिया डर से कांपते हुए बोली, पर मुझे अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं, और आप गोश्त हैं तो काली दुनिया है। अदालिया की बात सुन शहरयार के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। शहरयार उसे सिर्फ करते हुए देखकर बोला, आई एम गोश्ट, बट हाउ वाज द डे चेरी? अदालिया को उसका ऐसे उसे फील करना बेहद अजीब लग रहा था। उसे रह रहकर ऐसी कुछ चीज़ें याद आ रही थी, पर वो जितना उसे याद करती उतना ही उसे रियलाइज फील होने लगता। शहरयार उसके ऐसे बिहेव से जैसे जंग जीत रहा हो। वो अपनी नज़र नीचे ले जाता है जहाँ उसकी अपेटिस
आइज अदालिया के क्लीवेज के अंदर जाती है। शेरियार अदालिया को एक झटके में खींचकर अपने लैब पर बिठा लेता है। अदालिया एकदम से घबरा जाती है। वो सहमते हुए बोली, ठीक है। शेरियार उसकी बात पर अपनी कोल्ड वॉइस में उसके कानों के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, सो नाउ गो एंड फ्रेशन अप। अदालिया ने आंखें रोल करते हुए कहा, बट मैं अभी वहाँ आगे कुछ कहती वह शेरियार की डार्क आइज देख वॉशरूम में भाग जाती है। उसके ऐसे भागते हुए देख शेरियार के चेहरे पर एविल स्माइल आ जाती है। अदालिया की तस्वीर दिखाते हुए कड़क आवाज में बोला, यह लड़की कल रात आपके होटल में आई थी, कहाँ है यह लड़की? रिसेप्शनिस्ट वह तस्वीर देख घबराते हुए बोली, सॉरी सर, हम गेस्ट की पर्सनल डिटेल्स नहीं देते। विक्सन ने एविल मुस्कान के साथ कहा, ओह रियली, बेटी है मेरी। अगर आपने अभी के भी सब नहीं बताया तो आपका यह होटल केस करवा दूंगा। रिसेप्शनिस्ट विक्सन की बात सुन काफ़ी घबरा गई थी। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। अगर वो विक्सन को सब बताती तो वह शेरियार से दुश्मनी मोल लेगी। उस लड़की ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर प्लीज़, यह हमारे होटल की रेपुटेशन का सवाल है। अगर हमने आपको मैम की कोई भी इंफॉर्मेशन दी तो हम मारे जाएंगे। विक्सन को उस लड़की की बातें सुनकर हैरानी और गुस्सा दोनों आ रहा था। विक्सन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है? यह सुनकर लड़की की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन शेरियार का डर इससे ज़्यादा था। उस लड़की ने नॉर्मल टोन में कहा, ओके सर, आप हमें जॉब से निकलवा दीजिए, पर मैम की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। विक्सन यह सुनकर आग बबूला हो गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। साथ ही साथ वह यही सोच रहा था कि आखिर कौन हो सकता है जिसका इतना डर है। वहीं दूर खड़ा एक वेटर सब सुन रहा था। वह विक्सन के करीब आते ही बोला, सर, आपको मैं बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे पैसे देने होंगे। इतना कहकर वेटर जल्दी से बाहर की ओर बढ़ जाता है। विक्सन आगे बिना कुछ बोले रिसेप्शन वापस उस वेटर की तरफ कदम बढ़ा देता है। वह वेटर पार्किंग एरिया में विक्सन का इंतजार कर रहा था। विक्सन ने उसे देखकर भारी आवाज में कहा, हाँ बताओ। लेकिन उस वेटर ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, पहले पैसे फिर इंफॉर्मेशन। विक्सन अपने कोट से पैसों की गड्डी निकालकर वेटर के हाथ पर रखकर गुस्से में कहा, अगर तेरी इंफॉर्मेशन गलत निकली तो अपना हाल सोच लेना। उस वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबू साहब चिंता मत करो, जान जोखिम में डालकर सब बता रहे हैं। जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हैं वो ले गए हैं। विक्सन ने कंफ्यूजन से कहा, वो कौन? तभी उस वेटर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहा, द गोस्ट। विक्सन यह सुनते ही 2 कदम पीछे हट जाता है। घबराहट से उसके चेहरे पर पसीना आने लग गया था। वह वेटर उसे कल की सारी बातें बता देता है। विक्सन थोक गटकते हुए बोला, ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद देख लूँगा। यह बोलकर विक्सन अपनी कार में बैठता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और गला भी सूखने लगता है। वह चेहरे से पसीना पोंछकर जल्दी जल्दी बोतल का सारा पानी गटक जाता है। कुछ देर बाद अदालिया रूम में आती है तो रूम में रोशनी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी नज़र सीधा डोर पर जाती है, जहाँ शेरियार अपने हाथों को अपने पॉकेट में डालकर किसी मॉडल की तरह खड़ा था। उसके दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में थे और अपर बॉडी पूरी नेक थी, जिससे उसकी बॉडी पर बने खतरनाक टैटू और एप्स बेहद डेंजरस लुक में उसे दिखा रहे थे। अदालिया उसे देख अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाती हुई बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शेरियार उसकी बातों का जवाब न देते हुए उसकी तरफ अपने भारी कदमों को बढ़ा देता है। अदालिया अपने नाइट गाउन को अपनी मुट्ठियों में कसकर मॉन्स्टर को देखती है। शेरियार की पर्सनालिटी ही खतरनाक थी, जिसे देखकर उसका गला सूखने लगता है। शेरियार उसके पास आते हुए अपनी पॉकेट से हाथ निकालते हुए बोला, लिटिल चेरी फॉर यू फॉर्म योर फ्रॉक, और उसकी कमर को पकड़कर अपने आप से चिपकाते हुए उसके सामने एक चॉकलेट बॉक्स करता है।
जिसे देख अदालिया की आंखें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि उसके हाथों में सिर्फ किट कैट के अलग अलग चॉकलेट्स थे। अदालिया को चॉकलेट में सिर्फ यही पसंद था और ना वो भी नहीं। और बात सिर्फ अल्फ्रन जानता था, उसे सबसे ज़्यादा तीखा खाना पसंद था। पर वो कंफ्यूज इसलिए थी क्योंकि शेरियार को कैसे पता कि वो यही खाती है। शेरियार ने अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, आई वन्ना फील इट लिटिल चेरी। अदालिया उसके हाथ में खुली हुई चॉकलेट को देखकर बेचैन हो जाती है। वो उसे जैसे ही मना करने को होती है, शेरियार उसके होठों से चॉकलेट को लगाते हुए बेहद स्ट्रेंथ साउंड में बोला, तुम्हें खिलाकर अपनी खुद की भूख बढ़ाना चाहता हूँ मैं। इस भूख को मिटाने के लिए तुम्हें खाना चाहता हूँ। तुम्हारी चाहत में दीवाना होकर खुद को भूल जाना चाहता हूँ मैं। शेरियार के हर एक शब्द में उसका एक अलग पागलपन और सनक अदालिया को नजर आ रहा था। अदालिया उसकी हेयर्स आइज में देखते हुए बोली, आप ऐसे क्यों बोलते हैं और क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? शेरियार उसे अपने चार कोल इविल आइज से घूरते हुए अपना मुंह खोलने का इशारा करता है। अदालिया भी अब चुपचाप अपनी नम आंखों के साथ अपना मुंह खोल लेती है तो शेरियार उसे चॉकलेट खिलाने लगता है। शेरियार चॉकलेट खिलाते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल रहा था। अदालिया की ब्यूटीफुल हेजल ब्राउन आइज अदालिया पर टिकी हुई थी। जैसे जैसे अदालिया चॉकलेट खा रही थी, उसे अपनी बॉडी में चींटियां से चलती हुई महसूस हो रही थी। अदालिया ने शेरियार के हेपेटाइटिस होकर देख रही थी। तभी वो पीछे ड्रेसिंग टेबल से जा चिपकती है। शेरियार उसे अपनी उंगली में लगे चॉकलेट को लिक करने का इशारा करते हुए उसके ऊपर झुकने लगता है। अदालिया पीछे की तरफ झुकते हुए शेरियार की ठंडी उंगली को अपने मुंह में डालकर लिक करती है। उसके ऐसा करते ही शेरियार के होठों पर बेहद खतरनाक किलर स्माइल आ जाती है। वहीं अदालिया की हार्ट बीट 4 गुने रफ्तार से बढ़ चुकी थी। शेरियार अपनी उंगली को उसके मुंह में डालते हुए बेहद ट्रांस वे में बोला, चेरी, आई डोंट वांट टू गिव यू पेन बट गिविंग यू पेन इज माई कंफर्ट। उसकी बात सुनकर अदालिया उसे देखती रह जाती है। शेरियार अदालिया के पैरों को पकड़कर ऊपर उठाकर वहीं उसे ड्रेसिंग टेबल पर लिटा देता है। अदालिया शेरियार की मजबूती से पकड़ लेती है। वो बिना पलक झपकाए शेरियार को देख रही थी। शेरियार की 4 गोल इविल आइज भी अदालिया पर ही टिकी हुई थी। अदालिया धीरे से बोली, डेविल अंकल, आप। इतना बोल अदालिया शांत हो जाती है। वो इस वक्त शेरियार के पास रहना चाहती थी। क्यों, ये उसे नहीं पता था, पर हाँ, उसे शेरियार के पास ही रहना था। शेरियार उसके ऊपर झुकते हुए बोला, क्या तुम्हें मैं बिल्कुल भी याद नहीं? अदालिया हल्की तेज सांस लेते हुए बोली, अदालिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो शेरियार के होठों पर बेहद शार्प एवलिश स्माइल आ जाती है। शेरियार उसके फेस पर गर्म सांसें छोड़ते हुए उसके कान के पास बोला, यू जस्ट कीप वी कमिंग एडिकेट टू मी लाइक दिस। इतना बोलकर वो अदालिया को उठाकर बेड पर लाता है और खुद उसे अपने अंदर कवर अप करते हुए लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसा क्या था उस चॉकलेट में और शेरियार की बातों का मतलब क्या था? विक्सन के डर का क्या कारण था? जानने के लिए आने वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए स्टोरी के साथ। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।